ओम। आज हम आजकल की ज्वलंत समस्या कब्ज के ऊपर और कब्ज के समाधान के ऊपर विशेष तौर से गौर करेंगे। कब्ज 2.5 अक्षर का बना हुआ है, अक्षर का बना हुआ है। तो 2.5 अक्षर के शब्द जो हमने अपने जीवन में सीखे हैं, जन्म, सत्य, मृत्यु, कब्ज, तो 2.5 अक्षर के शब्द जो है हमारी सारी बीमारियों का कारण हो रहे हैं। तो सबसे पहले कारणों को एक एक करके जानेंगे और उन कारणों को जीवन में कैसे अपनाएंगे वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कब्ज में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? क्योंकि लिखा हुआ है कि सूर्योदय के पहले अगर आप जो है मल का त्याग करेंगे तो गर्मी जो होती है, कब्ज अगर रुकेगा, जितना बड़ी आंत में रुकेगा उतना शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो कब्ज का सेवन जो है अगर सूर्योदय के समय आप जो है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के 1 आध घंटे बाद आप कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। ये गर्मी आपको ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले सुबह में उठना जरूरी है। दूसरा, भाव प्रकाश में आता है 8 अंगुल रात का रखा हुआ पानी पीने के लिए। हम इसको व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग करते हैं कि मटके के अंदर सुराही का रखा हुआ पानी जो है उसा पान करेंगे। सुबह कितना पानी पीना चाहिए? सर्वप्रथम एक स्वामी जी का जो संदेश था, जो हमें उन्होंने सिखाया कि 5% अपने वजन का पानी पीना चाहिए। तो सुबह जो है आप सुराही का पानी जो है अपने वजन का 1% पीजिए। अगर 70 kg आपका वजन है तो 700 ml पानी पीना है। तो इसके ऊपर हम व्यवहारिक रूप से अभी ही प्रकाश डालेंगे और देखते हैं आगे करना है। तीसरा काम करना है कि हमें भूख के अनुसार भोजन करना है। अगर हमें भूख लग रही है तभी हम भोजन करेंगे, भूख नहीं लग रही है तो हम घड़ी के समय के अनुसार भोजन नहीं करेंगे। भूख शरीर को लगती है, शरीर इसकी सूचना देखता है। तो शरीर हमारा वैद्य है, डॉक्टर है, इसलिए शरीर में भूख लगने के अनुसार ही भोजन करेंगे, तब जाके हमें कब्ज से मुक्ति मिलेगी, ना कि घड़ी के अनुसार आप देख के भोजन करें। तो कहा भी जाता है कि 2 बार भोजन करना चाहिए। मतलब एक आप जो है दोपहर के समय, एक शाम के समय, जो आप 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक अंतिम आप रात्रि का भोजन दिए। 2 भोजनों के बीच में 4-5 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो अन्न का सेवन जो है 2 बार करना है। फल, रस, पानी, इसका सेवन आप बीच बीच में कर सकते हैं। भोजन को 32 बार चबाना है। भगवान हमारे जो दांत दिए हैं वो दिखाने के लिए नहीं दिए हैं, उसको चबाने के लिए दिए हैं। ना कि हम मगरमच्छ की तरह भोजन को निगल जाए, बल्कि भोजन को चबाएं। चबाएंगे तो क्या होगा? पाचन की शुरुआत आपके मुंह से होगी और ये पचते पचते आपके जो अन्न नली, जो अन्न का जो है, आप यहाँ तक आएंगे। तो आप 32 बार भोजन चबाएंगे तो आप देखेंगे कब्ज से जो है आपको मुक्ति मिलेगी। इसी तरह आपको भोजन में जो फाइबर की बात करते हैं, हम समान बात करते हैं, सलाद और सब्जी की ज़्यादा मात्रा सेवन कीजिए। मतलब अगर आप 1 कटोरी चावल या रोटी खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी उसके साथ अवश्य खाएं। सलाद का सेवन भोजन की शुरुआत में करें। हम आपको व्यवहारिक रूप से जो हमने जो जीवन में सीखा उसी की बात आपको कह रहे हैं। शौच आपको जितनी बार आप अन्न खाएंगे उतनी बार जाना है। अगर आप 2 बार अन्न खाते हैं तो 2 बार शौच की अभ्यास होनी चाहिए। तो सुबह आप जो है अगर आप 2 बार अन्नों का सेवन करते हैं तो सुबह उठने के बाद आप जो है अपने वजन का 1% पानी पीजिए और उसके बाद जो है उकड़ू मुद्रा में बैठ कर आप जो है उसको कैसे करेंगे, इसको व्यवहारिक रूप से दिखाएंगे। शौच आपको 2 समय करना है, 2 बार भोजन 2 बार आपको करना है। इसी तरह एक गणेश क्रिया है।
तो आजकल मल से त्याग से बहुत सारी लोगों की समस्याएं हैं। तो आप इस उंगली तर्जनी उंगली में नाखून कटा हुआ होना चाहिए। आप नारियल तेल, मूंगफली तेल, कोई भी तेल लेके आप अपने मल द्वार के बीच में लगा लेते हैं तो आपका जो है ये गणेश क्रिया के नाम से योग में विख्यात है। और इस क्रिया को आप करेंगे तो आपका भोजन जो है काफ़ी जो है आपके कब्ज दूर हो जाएंगे। योग का जो है अग्निसार क्रिया आपको करनी चाहिए। सांस छोड़ दिए, इस तरह से आप जो है सुबह जो है शौच होने के बाद अग्निसार क्रिया रोज करेंगे तो आपका जो है कब्ज निश्चित रूप से दूर होगा। ये योग की मान्यता है। सबसे योग में महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप उक्रो मुद्रा में बैठ जाइए, इस तरह से उक्रो मुद्रा में बैठिए। ये देखिए मैंने ग्लास में पानी ले लिया है। ये ग्लास में करीब 250 से 300 ml पानी आता है। अपने वजन का 1% पानी आपको सुबह और जो शाम का आपने समय नियमित किया है, 2 समय मल त्याग के लिए किया है, तो उस समय 1% पानी पीजिए। इसी तरह दूसरी गिलास भी मैंने ले लिया। इस तरह मैंने 2 गिलास पानी पी लिया। तो मान के चलते हैं कि अपने वजन का 1% पानी पीना है और इस तरह से हो जाएंगे। पेट सीधा कर लेंगे। नहीं दिक्कत होती है तो दीवार का सपोर्ट लीजिए। आपके पास आदत नहीं है तो दीवार का इस तरह से सपोर्ट लीजिए और बंद आंखों से आप 10 बार श्वास लीजिए। ये मैंने शारीरिक रूप से देखिए, अब शरीर में मैंने भोजन के ऊपर, अपनी दैनिक चर्या के ऊपर काफ़ी बातें की हैं और इस तरह से 10 बार श्वास लेंगे तो मल जो है आपके गुदा के पास आ जाएगा। अब मन की शक्ति को इस्तेमाल करते, मन को बोलते हैं मन हमारा पेट साफ कर, मन हमारा पेट साफ कर, ऐसा 9 बार बोलते हैं। मन मेरा पेट साफ कर, मन मेरा पेट साफ कर। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कार सा घटित होगा। ठीक है, इस घटना को आपको जीवन में उपयोग करना है। और देखिए आपका भारतीय ढंग से लैट्रिन की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय शैली में नहीं है, जो अंग्रेजी आपकी लैट्रिन है, तो वहाँ पर कैसे आप बैठे उसकी एक चर्चा मैंने करूँगा। तो आप क्या करेंगे, जो अंग्रेजी वाली लैट्रिन की व्यवस्था है वहाँ पर एक सामने के पैर जहाँ रखते हो एक छोटा सा टूल रख लीजिए। टूल के ऊपर दोनों पैर का रखिए। देखिएगा कि आपके पेट के ऊपर प्रेशर बनेगा तो आपका कब्ज दूर होगा। और साथ ही साथ आप जब भी करेंगे उस पर बैठेंगे तो ऐसे ऐसे पेट भी आप चलाएंगे। तो इस तरह से भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मल त्याग में बहुत फायदा होता है। चूँकि इस आसन में मैंने सिद्ध कर लिया है और जो ये धौती के तहत आती है, धौती के योग में जो विद्यार्थी होंगे धौती के बारे में जानते हैं, तो धौती क्रिया के तहत अगर ऐसा आपने, हमें 2 मिनट समय लगता है सुबह शाम में, तो अपने आप पेट साफ हो जाता है। पेट साफ होने का मतलब 10 सेकंड के अंदर मल निकल भी जाना है। तो आप इसका 15-20 दिन अभ्यास कीजिए। जो इस वीडियो में बताई गई है उस बातों को पूरी गहराई से अपनाइए। तो फिर से मैं एक बार चर्चा करता हूँ संक्षेप में। भोजन दांतों का काम, आंतों को मत दीजिए, यानी भोजन को 32 बार चबाइए कम से कम। और भोजन के समय एकांत भाव से, एकांत शांत मन से आप जो है एकाग्रता बनाए हुए भोजन का आनंद लीजिए। भोजन के समय टीवी, मोबाइल
और किसी से बातचीत करने से दूर रहेंगे तो भोजन का आनंद आएगा। अब ऐसे एक कॉर्ड को ले लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, उसका आनंद लीजिए भोजन का, कितनी मुश्किलों से, और सबको धन्यवाद का भाव रखिए जितने भी भोजन आपको पहुंचाने में है, तो आप देखेंगे भोजन का एक होगा। दूसरी काम क्या क्या मैंने गणेश क्रिया बताई है, इसमें तेल लगा के वहाँ पर जो मल द्वार के पास ऐसे लगाने की, वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। तीसरी क्रिया मैंने जो उक्रू मुद्रा में आपके शरीर का 1% पानी पीने के लिए बात कही है, बाकी आप 4%, 1% शाम को हो गए, 2% हो गए, और 3% पानी, 4% पानी जो भी आपका बचता है वो आप दिन भर में पूरा करें, तो देखेंगे आपको कब्ज हो ही नहीं सकता। बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, और ये अपान मुद्रा है। योग में अगर देखेंगे तो ये आकाश, पृथ्वी और अंगुष्ठ मिलके अपान मुद्रा बनता है, तो इसको सुबह के समय आप करेंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो भी आपका कब्ज दूर होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियोस की जानकारी आपको व्यवहारिक रूप से लोगों को कब्ज दूर करने में सहायता मिलेगी। तो इस वीडियो को जन जन तक लोगों को फैलाएं। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, हो सकता है कि मैं उसको बताऊं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, नहीं होगा समाधान, तो फिर आपको हम फ़ोन से भी बात करके आपकी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी कुछ सीखा आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद। ओम शांति।